सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ट्वीट आने के बाद से पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पर और सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा हो गया है। क्या सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, जो कि फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, उनको अब मुस्ताफी होना पड़ेगा? क्या उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है? और उनके साथ गद्दारी करने वाला असल शख्स कौन है? और क्या उनके खिलाफ अब कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? और जिन बिलों का तस्करा सदर पाकिस्तान ने किया कि उनको उन्होंने अप्रूव नहीं किए बल्कि वापस भिजवा दिए थे, क्या वो अब कानून बन चुके हैं या इसके अंदर कोई और आईनी रास्ता भी है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के सदर, जो कि फौज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी ने ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया है जिसमें उनका कहना था कि सीक्रेट पीपल एक्ट और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी एक्ट पर जो है वो उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं और उन्होंने अपनी टीम से कहा था कि इन दोनों बिलों को बगैर दस्तखत किए वापस भिजवा दिए जाएं ताकि इसको कानून के तौर पर एक्सेप्ट या तस्लीम नहीं कर लिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मुझे मालूम हुआ कि उसको मेरे दस्तखत के बगैर नहीं भेजा गया, बल्कि मुझे ये कहा जाता रहा बार बार अपनी टीम की जानिब से कि हमने भिजवा दिया है, लेकिन उस पर जाली सिग्नेचर करके उनको अप्रूव करवा के उनको कानून का दर्जा दे दिया गया है। अब सवाल यहां पे पैदा होता है कि सदर पाकिस्तान को आखिर ये ट्वीट करना क्यों पड़ा और किसने सदर पाकिस्तान के विद इन इनसाइड ऐवान सदर ये हरकत की है जिसकी वजह से जो कानून है जिसको सदर पाकिस्तान ने वापस भिजवा दिया था ये आगे अप्रूव होकर चला गया था और इसकी वजह से अभी क्या क्या मामला चल रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि कोई भी कानून पास कैसे होता है और उसका इतलाक कैसे होता है। आप सब जानते हैं कि कौमी असम्बली में जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं वो किसी भी कानून को पास करवाते हैं जिसके साथ जो है वो अक्सरियत हिमायत करते हैं जिस बिल की, उस बिल को असम्बली से पास करवा दिया जाता है और वो बिल सदर पाकिस्तान के पास भिजवा दिया जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। यानी कि सदर पाकिस्तान को ऐवान पाकिस्तान का, जिसको नेशनल असम्बली भी कहा जाता है, उसका कस्टोडियन या उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने वाली शख्सियत भी कहा जा सकता है कि वो देखे कि ऐवान में बैठे जो नुमाइंदगान हैं क्या उन्होंने सोचे समझे बगैर तो कोई स्क्रिप्ट या कोई एक्ट पास नहीं करवा दिया है। तो उसके बाद ये जो कानून है ये पास होकर जब सदर पाकिस्तान के पास जाता है तो सदर पाकिस्तान के पास 10 दिनों का वक्त होता है कि या तो वो इस कानून को अप्रूव कर देते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्शंस लगाकर इस कानून को वापस कर दिया जाता है और दोबारा से कानून साज असेंबली में इस बिल को भेजा जाता है और वहां से दोबारा इसके अंदर जरूरी अमेंडमेंट्स करने के बाद, अप्रूव करवाने के बाद सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया जाता है और उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान के पास 10 दिनों का वक्त होता है। वो दोबारा से अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाकर वापस कानून के भिजवा देते हैं तो दोबारा से प्रोसेस जारी होता है और एक ऐसा लम्हा आता है कि जहां पे फिर सदर पाकिस्तान के दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती और ये जो बिल है ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब आप सब जानते हैं कि जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई थी और जब इनके जाने का वक्त हो गया था तो जाते जाते इन्होंने बहुत ज्यादा कानून अंधाधुंध पास करवाना शुरू कर दिए थे। बहुत सारे कानूनों की जो समरी है वो सदर पाकिस्तान तक भी पहुंच गई थी। अब अगर हम आईनी तौर पर देखें तो कोई भी जो आईनी पार्लिमान है उसके पास कानून पास करवाने के लिए इस एक ऑप्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 24 दिन कम से कम बाकी हो। उससे पहले पहले जो कानून आप पास करवाएंगे सिर्फ वही पास हो सकते हैं और अगर जो असेंबली की मुद्दत खत्म होने में 24 दिनों से कम दिनों का वक्त रह जाए तो आप कोई भी कानून पास नहीं करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा साबका जो असेंबली थी, साबका जो हुकूमत थी, उन्होंने धड़ाधड़ बहुत ज्यादा कवानीन जो हैं वो पास करवा लिए थे। उसी में ये दो कवानीन भी थे जिसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट जो है वो इसके अंदर शामिल था, जो कि सदर पाकिस्तान के पास अप्रूवल के लिए भिजवाए गए थे। अब चूंकि असेंबली खत्म हो चुकी है तो सदर पाकिस्तान जो है वो 10 दिनों के अंदर अंदर उनके पास इख्तियार था कि वो या तो इसको अप्रूव करते या वो इसको वापस भिजवा देते। अब जब वापस भिजवाते तो यकीनी तौर पे अभी कोई असेंबली तो है नहीं जो कि उसके ऊपर दोबारा से कानून साजी करे और दोबारा से उसके अंदर जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए हैं उसको सही करके वापस सदर पाकिस्तान के पास पहुंचाए। तो इस सूरत में जो भी कानून वापस जाएगा वो रिजेक्ट तस्वर किया जाएगा। और अगर 10 दिनों के अंदर अंदर सदर पाकिस्तान जो है वो उसको अप्रूव नहीं भी करते तो भी ये एक कानून नहीं बन सकता, क्योंकि इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि असेंबली का मुश्तरका इजलास तय करता है। और अब चूंकि असेंबली नहीं है तो ये इख्तियार जो है वो वीटो कर दिया गया सदर पाकिस्तान के पास। तो अब कहा जा रहा है कि जो दो एक्ट हैं
जिसमें आर्मी एक्ट सर फहरिस्त है, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने ट्वीट किया है कि मैं इन तमाम तर मामलात से या इसमें जो शिकें और जो क्लॉजेज मेंशन थे उससे इत्तेफाक नहीं करता था, इसलिए मैंने अपनी टीम से कहा कि इस बिल को वापस भिजवा दो और मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगा, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में इस बिल को पास करवा लिया गया है ऐवान सदर की टीम की जानिब से। अब यह कहा जा रहा है कि ऐवान सदर की जो टीम है उसको यरगमाल बनाकर जाली दस्तखत के साथ इस कानून को अप्रूव करवा दिया गया है और इस कानून की जद में आने वाले सबसे पहले जो शख्स हैं वो है शाह महमूद कुरैशी, जिनको गिरफ्तार किया गया है। असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, हमाद अजहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जो साइफर था उसकी गुमशुदगी के केस में गिरफ्तार किया गया है और वो इस कानून के पास होने के डायरेक्ट जो है वो उनको हिट किया जा रहा है। और इसीलिए सदर पाकिस्तान ने शायद ये ट्वीट किया है कि वो अपनी पार्टी के अंदर जो ये लोग हैं इनके साथ ये सब होता हुआ देखना नहीं चाहते थे। अब इस हवाले से जो दीगर दूसरी साइड वाले जो सहाफ़ी हैं वो सदर पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी आप कैसे सदर पाकिस्तान हैं, आपको ऐवान सदर के अहवाल का पता ही नहीं है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा कानून पास हो रहा है, कौन सा कानून पास नहीं हो रहा, कौन से कानून के लिए आपने दस्तखत करने को कहे हैं उस पर दस्तखत नहीं हो रहे, या जिस पर आपने दस्तखत ना करने को कहा उस पर दस्तखत हो रहे हैं। तो मुतालबा कर रहे हैं कि सदर पाकिस्तान अब मुस्ताफ़ी हो जाए और मैं हम सब जानते हैं कि सदर पाकिस्तान अगर इन हालात में मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सदर पाकिस्तान की जो भी मुद्दत है वो पहले ही बहुत कम रह चुकी है और सितंबर के महीने में उनको रिटायर भी होना है। अब इस हवाले से सदर पाकिस्तान के पास दो इख्तियारात हैं या दो तरीक़ेकार अब इस कानून के हवाले से हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये हो सकता है कि ये जो कानून है इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा और सदर पाकिस्तान ने अगर तो अपनी टीम को रिटन फॉर्म में ये कहा है कि इस बिल को पास नहीं करना और उसको वापस भिजवा दिया जाए तो सदर पाकिस्तान वो एज अ प्रूफ जो है वो अदालत के सामने भेज सकते हैं। लेकिन अगर सदर पाकिस्तान ने वर्बली अपनी टीम से कहा है कि इस कानून को वापस भिजवा दो, मैं इसको अप्रूव नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत हाल में भी सदर पाकिस्तान बयान हल्फी जमा करवाएंगे अदालत में और उसके बाद अदालत फैसला देगी और इस कानून को गैर मौसर करार दे दिया जाएगा, क्योंकि सदर पाकिस्तान दोनों तरीकों से किसी भी कानून के हवाले से अपनी टीम को जो है वो आगाह कर सकते हैं या उनको कह सकते हैं। वो वर्बली भी हो सकता है और वो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और यकीनी तौर पे अब जो बॉल है वो सदर आरिफ अलवी ही की कोर्ट में है कि अगर ये मामला अदालतों में गया तो यकीनी तौर पे जो कानून पास करवाया गया था जबरी तौर पर वो कानून जो है वो खत्म हो जाएगा और इस हवाले से जितने भी लोग उसके अफेक्टिव होंगे वो अपना जो रिलीफ है उनको वो रिलीफ आसानी से मिल सकेगा। तो अब आपको ओवरऑल समझ आ गई होगी कि सारा मामला क्या है और सदर पाकिस्तान को ये ट्वीट क्यों करना पड़ी है और इस ट्वीट के जो डायरेक्ट अफेक्टिव हैं वो कौन है। अब इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे, तकाजा करेंगे या कोई और एक कमेटी बना सकते हैं जो कि सब मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और ये इस बात का तयन करेगी कि सदर पाकिस्तान में यानी कि ऐवान सदर के अंदर जो टीम है उसमें से कौन से लोग हैं जिन्होंने ये हरकत की है और उनको कानून के मुताबिक क्या सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आगे देखकर ही हमें पता चलेगा। तो यकीनी तौर पे आपको ये मामला सारा समझ आ गया होगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अजहर इकबाल मंगश को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।